नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट। तीस्ता सीतलवाड़ वाला मामला अभी रोज सुर्खियों में है। तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। तीस्ता सीतलवाड़ जो कि मानवाधिकार एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी द्वारा गुजरात के 2002 के दंगों में किसी षड्यंत्र की कोई संभावना से इनकार किए जाने के बाद गुजरात एटीएस ने एब्यूज ऑफ प्रोसेस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और गवाहों को समझाकर झूठा और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के षड्यंत्र में कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, सबके मन में निश्चित रूप से एक विचार होगा कि पूरा मामला क्या है। मैं दोस्तों पूरा मामला आपको कानूनी बिंदुओं पर समझाऊं उसके पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी मेरा चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जो अपडेट लीगल आती है वो आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। कहीं न कहीं इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर हैं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब पर भी छीटाकशी की गई और उनके विरुद्ध भी अनावश्यक आरोप लगाए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और तीस्ता सीतलवाड़ और जो पुलिस ऑफिसर्स थे संजीव भट्ट और आरबी कुमार, इनके विरुद्ध प्रकरण एटीएस ने पंजीबद्ध किया। संजीव भट्ट पूर्व से ही एक मामले में जेल में है। आरबी कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के आदेश से हैं। देखिए, इस मामलों में जब तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई तो मुंबई प्रेस क्लब और मैरी लोलोर जो कि यूएन मानवाधिकार की हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति ली और कहा कि ये जो है किसी का बचाव करना कोई अपराध नहीं है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यूएन मानवाधिकार द्वारा जो टिप्पणी की गई उस पर सख्त आपत्ति ली और कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था में अनावश्यक दखलंदाजी है और इस तरह की दखलंदाजी यूएन मानवाधिकार को नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एटीएस ने 2002 के दंगे के मामलों में तीस्ता सीतलवाड़ पर मामला दर्ज क्या किया। अब चूंकि कानून के जानकार हैं, कानून की बात है, इसलिए शायद सबके मन में ये निश्चित बात है कि आखिर कौन कौन सी धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए और क्यों दर्ज किए गए। तो इसमें प्रारंभिक रूप से ये कहा गया कि प्री टाइप शपथ पत्र और जो गवाह थे, जाकिया थी, उसको समझाना, गवाहों को समझाना और जो नानावटी आयोग है उसके सामने जो तथ्य पेश किए गए वे तोड़ मरोड़ कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पेश किए गए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में कौन कौन सी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, एफआईआर कौन सी धाराओं में है, उनमें कितनी सजा है, ये जान लेना मेरे ख्याल है विधि के सारे विद्यार्थियों के लिए, कानून के जानकारों के लिए, एडवोकेट्स और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, निश्चित रूप से उनके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि कौन कौन सी धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। तो मैं आपको विस्तार से इस केस की जो धाराएं हैं जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस अधिकारी अभी अभिरक्षा में हैं, उनके पर कौन कौन सी धाराएं लगी है उनके बारे में मैं विस्तार से बता दूं। धारा 194 आईपीसी, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, यहाँ दोनों किया, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस गिव्स या फैब्रिकेटिंग, देना या गढ़ना, दोनों चीजें 194 में
आईपीसी में अपराध है। एक तो 194 में मामला पंजीबद्ध है। इसके अलावा 211 आईपीसी क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना, फॉल्स चार्जेस, यहाँ फॉल्स चार्जेस वाली बात कही गई। तो 194 और 211 आईपीसी यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई या आरोप का न्यायसंगत या विधिपूर्ण कोई आधार नहीं है, क्षति करने से के आशय से कोई संस्थित करेगा तो यहाँ 2 वर्ष की सजा या फाइन, यह आरोप ऐसा लगाया जिसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 7 वर्ष से अधिक का यदि कोई आरोप है तो वहां 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 211 आईपीसी 211 आईपीसी में किया गया है, इंडियन पेनल कोड। दूसरी धाराएं जो और 3 धाराएं और लगी है। 468 आईपीसी, कोई दस्तावेज की कूटरचना इस आशय से करेगा कि इससे छल किया जाए। छल के प्रयोजन से यदि कोई दस्तावेज की कूटरचना करेगा तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 468 आईपीसी में किया गया है। अब दूसरी 471 क्या है दोस्तों? 471 में यदि कोई ये जानते हुए कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं या साक्ष्य में दिए जा रहे हैं वे कूटरचित है, जानते हुए भी उनको यदि पेश किया है तो यहाँ 471 आईपीसी का चार्ज लगता है। अब एक और जो लास्ट में इसमें आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई है, 120 बी आईपीसी। 120 बी आईपीसी में यह कहा गया कि आपराधिक षड्यंत्र कोई भी करेगा उसका तो यह माना जाएगा कि उसने आपराधिक षड्यंत्र किया और दुष्प्रेरण किया, तो आईपीसी की धारा 120 में भी मामला पंजीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों ये मामला अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन में है, इसके मेरिट्स पर अभी हम नहीं जाएंगे, पर ये आपको जरूर जान लेना चाहिए कि इस तरह की यदि कोई कार्रवाई होती है और यदि मामला दर्ज किया जाता है तो कौन कौन सी धारा में मामला दर्ज होता है ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये तीस्ता सीतलवाड़ का बहुचर्चित मामला है जिसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। आगे यदि इसमें कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।